नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय, जीवन में हर दिन हर क्षण एक नया अवसर है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का। इस संसार का स्वरूप बदलता रहता है। सुबह का सूरज, शाम का अंधेरा, वसंत की कोमल हवा, शरद की ठंडी रात, ये सब एक दूसरे में बदलते रहते हैं, लेकिन वह सत्य जो तुम्हारे भीतर है वह कभी नहीं बदलता। वही सत्य मैं हूं। जब तुम दुनिया के शोर से थक जाओ तो अपने भीतर लौट आओ। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपनी यात्रा पूरी करती है, मैं तुम्हें बताता हूं, हे प्रिय आत्मा, कि जीवन का उद्देश्य केवल धन, यश या मान नहीं है। जीवन का उद्देश्य है प्रेम करना, सेवा करना और उस परम सत्य को पहचानना जो तुम्हें मुक्त कर दे। अर्जुन ने भी यही सीखा था जब उसने अपने मोह को त्याग दिया और कर्तव्य को अपनाया। जब तुम अपने कर्तव्य को अपनाते हो तो तुम्हारा मन स्वच्छ हो जाता है, और जब मन स्वच्छ होता है तो उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि क्षमा करना सीखो। जैसे मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करता रहा, वैसे ही तुम भी दूसरों की भूलों को क्षमा करो, क्योंकि क्षमा से हृदय हल्का होता है और भारी मन में शांति नहीं बस सकती। जब तुम क्षमा करते हो, तुम अपनी आत्मा को मुक्त करते हो। हे प्रिय, ध्यान रखो, लोभ और क्रोध से दूर रहना ही भक्ति का मार्ग है। जैसे मैं वृंदावन में हर किसी को समान प्रेम देता था, वैसे ही तुम भी सभी को बिना भेदभाव प्रेम दो। प्रेम ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब मन अशांत हो तो मेरा नाम लो और देखो कैसे भीतर एक ठंडी हवा बहने लगती है। मैं तुम्हारे जीवन में केवल तब नहीं आता जब तुम मुझे पुकारते हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर निर्णय में, हर कदम में मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। पर तुम मुझे तब पहचान पाओगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। जैसे साफ पानी में चांद साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में मेरा प्रकाश स्पष्ट होता है। इसलिए हे मेरे भक्त, ध्यान का अभ्यास करो। दिन में कुछ क्षण मुझे याद करने में लगाओ। मेरी मुरली की धुन को अपने हृदय में सुनो। वह धुन तुम्हारे भय को धो देगी, तुम्हारे संदेह को मिटा देगी और तुम्हारे भीतर प्रेम का एक अनंत सागर भर देगी। और याद रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। जब तुम्हें लगे कि जीवन कठिन है, तो सोचो, यह कठिनाई भी तुम्हें कुछ सिखाने आई है। इसे भी प्रेम से स्वीकार करो। जैसे मैं प्रत्येक घटना को लीला कहता हूं, वैसे ही तुम भी अपने जीवन को लीला मानो। तब तुम दुख में भी मुस्कुरा सकोगे, और जब तुम मुस्कुराओगे तो मैं तुम्हारे उस मुस्कुराहट में खुद को पाऊंगा। मेरे प्रिय, विश्वास रखो, जो भी होता है वह तुम्हारे हित में होता है, और यह विश्वास ही तुम्हें शांति देगा। प्रिय भक्तों, अगर आपको श्री कृष्ण के इन मधुर और जीवन बदल देने वाले उपदेशों को सुनकर मन में शांति और आनंद का अनुभव हुआ है, तो इस प्रेम और ज्ञान की धारा को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि और भक्तजन इसे देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग, जिसमें और भी दिव्य लीलाएं और गीता के गूढ़ रहस्य होंगे, आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि जब भी हम श्री कृष्ण का अगला संदेश लेकर आएं, उसकी मधुर ध्वनि सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।